मैं फ़ारूक आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10वीं के बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। जितने भी 10वीं के छात्र होते हैं उनमें से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पहले से ही प्लानिंग किए होते हैं कि उनको क्या करना है। जैसे कि उनको पता होता है कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेकर पढ़ना है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो या साइंस हो। साथ ही साथ वो कैरियर की भी प्लानिंग किए होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है से वो 10th के बाद इंटर में कोई भी विषय लेकर पढ़ लिए, फिर जब उस विषय में उनको रुचि नहीं होती है तो उनका जो रिज़ल्ट आना चाहिए उस तरह से वो रिज़ल्ट नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण उनका जो आने वाला करियर है वो प्रभावित होता है। तो 10वीं के बाद बेसिकली हमको कौन से विषय का चयन करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है सर, 10th के बाद ही आपका करियर डिसाइड होता है। सर आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, आप किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर एक छोटा सा वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको उन सब सारी बातों को बताने के लिए जो आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आमतौर पे 3 स्ट्रीम होते हैं। 10th के बाद आप 3 विषय का चयन कर सकते हैं। एक होता है साइंस विज्ञान, दूसरा होता है कॉमर्स और तीसरा होता है आर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं से विज्ञान को लेकर अगर कोई इंटर करना चाहता है तो उसमें उसके लिए करियर की क्या विकल्प है, आगे चल के वो क्या बन सकते हैं या उनके लिए क्या करियर विकल्प होगा। तो बेसिकली एक साइंस विषय को चयन करने से एक फ़ायदा क्या होता है, आप आने वाले समय में यदि आपको लगता है इंटर के बाद से मैं साइंस लेके नहीं पढ़ सकता हूँ, साइंस मेरे लिए थोड़ा सा भास्ट हो रहा है, तो आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। यानी साइंस को छोड़कर आप आर्ट्स या कॉमर्स में जा सकते हैं। लेकिन ये सुविधा बाकी स्ट्रीम के साथ नहीं है। अगर बात करें इसमें करियर के प्रमुख विकल्प के बारे में, तो इसमें आप अ, जो लोग साइंस लेकर पढ़ते हैं उनका एक टारगेट होता है, जैसे मुझे आने वाले समय में डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बनना है या आईआईटी में काम करने हैं या शोध में काम करना है। ऐसे बहुत सारे स्कोप होते हैं साइंस के विषय को लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए। जो लोग साइंस के विषय को लेकर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ये चीज़ पता होना चाहिए से उनको किन किन विषयों का चयन करना होगा। एक्चुअली विज्ञान से जो इंटर करना चाहते हैं उनके जो स्ट्रीम है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं मेडिकल और दूसरा को बोलते हैं नॉन मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है से फिजिक्स केमिस्ट्री जो विषय है वो दोनों ही स्ट्रीम के लिए यानी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेंगे। एक विषय जो होता है एडिशनल जो ऐड होता है दोनों स्ट्रीम के लिए। जो लोग मेडिकल को लेकर पढ़ेंगे, साइंस से मेडिकल की तैयारी करेंगे, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी अर्थात विज्ञान जीव विज्ञान भी पढ़ना होगा, जीव विज्ञान का विषय होगा। और जो नॉन मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं विज्ञान को लेकर, तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ गणित पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो विषय है उनको इंटर के समय में इन विषयों का उनको सिलेक्शन करना होता है। अगर हम बात करें वाणिज्य के, यानी अगर कॉमर्स लेकर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली ये विषय का चयन वो लोग करते हैं जिनको हिसाब और किताब का हिसाब पत्र करने में उनको अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है। और इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि आगे चल के इनमें बहुत सारा अच्छा स्कोप होता है। अगर करियर विकल्प की बात करें तो इसमें अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आगे चल के आप एमबीए की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, चार्टर अकाउंटेंट तक का आप इससे तैयारी कर सकते हैं यदि आप कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं तो। और अच्छा खासा इसमें जो चार्टर अकाउंटेंट करते हैं उनमें अच्छा खासा सैलरी उनको मिलता है। तो यदि आप कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर बात करें से कॉमर्स से इंटर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उनको किन किन विषयों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कौन कौन से विषय उनके होंगे इंटर के एग्ज़ाम में। पहला होगा अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस स्टडीज़, तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है इंग्लिश, पांचवा है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या मैथमेटिक्स। इनमें से कोई भी उनको विषय हो सकता है, एडिशनल के तौर पर होता है। तो इन विषयों को लेकर उन्हें कॉमर्स की तैयारी करनी होती है। अब बात करते हैं जो तीसरा स्ट्रीम है वो है कला आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़।
अगर कोई बंदा मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों का सोच है वो बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी जैसे जो एग्ज़ाम की जो तैयारियाँ होती है वो करने के ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो ये आर्ट्स अगर कोई इन सब फील्ड में जाना चाहते हैं, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट जो है वो बेहतरीन होता है, क्योंकि इन एग्ज़ामों में जो सवाल पूछे जाते हैं वो अधिकांशतः इन्हीं विषयों पर आधारित होते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें हम अगर हम कोई आर्ट्स लेके पढ़ते हैं तो इसमें हमारा क्या करियर विकल्प है। तो इसमें आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वकील की तैयारी कर सकते हैं। आर्ट्स जो बच्चे स्टूडेंट आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं वो आने वाले समय में वकील की तैयारी करते हैं, यानी एलएलबी आने वाला जो होता है वो एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं आप। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट है, शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे करियर विकल्प हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए अच्छे होते हैं। अगर बात करें तो आर्ट्स से इंटर करने वाले बच्चे को कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, तो इसमें देखा जाए तो बेसिकली जितने भी आप मैट्रिक में पढ़े होते हैं उनमें से बहुत सारे विषय इसके अंदर हम लोग को पढ़ना होता है आर्ट्स के विषय में। जैसे इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, यानी अगर आप उर्दू या बंगाली या जहाँ जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अगर वहाँ का जो स्थानीय भाषा है, संस्कृत, जो भी एडिशनल के तौर पर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ विषय हैं जो आपको आर्ट्स विषय के स्टूडेंट को पढ़ना होता है। इन सब के अलावा अगर आप इन सब के अलावा 10th के बाद चाहते हैं ऐसे कोई हम एक ऐसा कोर्स करें, कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स करें जिससे हम अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएँ जल्दी से, क्योंकि आप आगे की तैयारी अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक लंबा स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप कुछ छोटे टर्म के जो कोर्सेस होते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ की जानकारी मिल जाती है और 10th के बाद वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जैसे 10th के बाद हम कोई टेक्निकल काम सीखें तो आप पॉलिटेक्निक के तौर पे अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और बहुत सारी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में। तो ये सारा कोर्स आप कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा जो अपना पॉइंट है वो है आईटीआई कोर्सेस। जो लोग टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा रुचि रखते हैं वो 10वीं के बाद आईटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीआई में जो कोर्सेस हैं कुछ इस प्रकार से है। यदि आप पंप ऑपरेटर का कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 साल की अवधि लगेगी, और यदि आप फिटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 2 साल की, टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 3 साल का समय लगेगा, मैन्युफैक्चर फूड वियर का 1 साल का समय लगता है, और रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग का 1 साल लगता है, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का 1 साल लगता है। इस तरह से जो कोर्सेस हैं वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। यदि आप इन सब कोर्सेज को करते हैं, इन सब के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आईटीआई में। तो आईटीआई के बाद यदि 10वीं के बाद यदि आप आईटीआई के तौर पे अगर इन विषयों में से किसी का चयन करते हैं जो अपनी रुचि के अनुसार, तो इन कोर्सेज को करने के बाद आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो आगे की पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ उपयोगी होता है। अगर हम बात करें जो हमारे पास जो छठा ऑप्शन है 10th के बाद हम क्या करें, तो 10th के बाद आप पैरामेडिकल, यानी जो लोग मेडिकल लाइन्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो पैरामेडिकल से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म भी होते हैं, कुछ साल भर के कोर्सेज होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर कोई मैकेनिकल लैब में टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहता है तो उसका जो अवधि है वो 6 माह से लेकर 12 महीने तक का होता है। एक्सरे में टेक्नोलॉजी में है, एमआरआई है, डिप्लोमा इन डायलिसिस में है। तो ये अलग अलग तरह का जो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेस हैं, अगर आप एक कोर्सेस करते हैं तो जो भी मेडिकल संस्थान है उस मेडिकल संस्थान में एज ए असिस्टेंट और एज ए प्रोफेशनल आप नौकरी आपको मिल सकता है। तो आप ये सारे कोर्सेस जो अपनी रुचि के अनुसार आप इस कोर्सेज को कर सकते हैं। और इन सब कोर्सेज को करने से पहले आप अपने जो इसके जो जानकार लोग हैं आप उनके परामर्श ले सकते हैं, जैसे किस चीज़ को सीखने से आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, तो उसको समझने के बाद ही आप किसी कोर्सेज को कीजिए। अगला हम बात करते हैं जो अंतिम हमारा जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज।
आप अगर कोई लंबी कोर्सेस नहीं कर पा रहे हैं, साल भर 2 साल 5 साल के कोर्सेस आप नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं ऐसे 2 महीना 4 महीने 6 महीने के कुछ छोटे छोटे कोर्सेस हैं, उसको अगर हम कर लें और उसको करने के बाद हमको कोई छोटा सा जॉब मिल जाए, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म कोर्सेस कर सकते हैं। इसमें जो आता है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, यदि आप अपना खुद का पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, तो उस फार्म को खोलने से पहले आपको उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। और इसके लिए आपके जो भारत सरकार है, इस अपने स्कीम के तहत बहुत सारी इसमें आपको फैसिलिटीज़ भी दे रही है, तो आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, यदि आप प्रिंटिंग जो बैनर होता है और प्रिंटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, अगर इस चीज़ में आप रुचि रखते हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इस चीज़ को ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, या फिर किसी जो ग्राफिक डिजाइनर का जो संस्थान है वहाँ पर आप उसको जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज जो आप देख पा रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, एसईओ एनालिटिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, इस सारे कोर्सेज आप शॉर्ट टर्म होते हैं, छोटे समय में होते हैं, और इसको करने के बाद आप 6 महीना साल भर के बाद किसी भी जॉब के अप्लाई करने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ 10th के बाद क्या करें, कुछ जो मुख्य मुझे चीज़ें लगी थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है ऐसे कुछ चीज़ें और जाननी बाकी है या कुछ आपको और जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा से अगले वीडियो में मैं आपको उन सब आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो यदि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा और आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।